स्ट्रेट लाइन किया ट्राई सबने? हैं डाउट स्ट्रेट लाइन के? किए हैं मैम, थोड़े से किए हैं। लोकस क्या होता है मैम? क्वेश्चन आएंगे असाइनमेंट में, वो साथ साथ पूछ लेना, मैं करा दूंगी ओके मैम। कि लोकस कैसे पता करना है। विदाउट क्वेश्चन नहीं वो समझ आएगा आपको। मतलब ये होता है लोकस आप कैसे पता करते हो वो बता देती हूँ। लोकस में क्या है ना कि आप पहले किसी भी पॉइंट को एच के लेट कर लोगे खुद। मतलब किसी पॉइंट को एच के लेट कर लोगे, ठीक है। पॉइंट आपने ले लिया, फिर जो गिवन कंडीशन है वो लगा दो। जो कंडीशन आपने लगाई उसके बाद जो एक फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, उस एक्सप्रेशन में आप एच के को एक्स वाई में कन्वर्ट कर दो, फिर वो लोकस निकल जाता है। ये तरीका है लोकस निकालने का। क्वेश्चन बोलो कोई, कौन सा है असाइनमेंट का? 16। जैसे ये तो इजी है, देखो उसने कहा लोकस ही बताना है, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये सारे पॉइंट्स हैं। एक्स वाई इक्वल टू जीरो। लोकस नहीं पता मुझे होता क्या, इसीलिए नहीं समझ आया। एक्स वाई इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या हुआ? या तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा या फिर वाई इक्वल टू जीरो होगा, है ना। या दोनों जीरो हो सकते हैं। अगर देखो एक्स इक्वल टू जीरो हुआ तो ये, अगर वाई इक्वल टू जीरो हुआ तो ये, अगर दोनों हो गए तो फिर ये वाला पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है देखने में? टू परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है? परपेंडिकुलर लाइंस, हाँ जी। लोकस ओके का मैम। मीनिंग हुआ मैम मुझे पाथ। लोकस मीनिंग भी पता नहीं था। लोकस का कोई बात नहीं, लोकस का मीनिंग है पाथ, कि आपको कैसा पाथ दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ कहूँ लोकस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ जी क्या कहोगे? सर्कल ही कहोगे ना? हाँ जी। क्वेश्चन सर्कल की होती है, ठीक है। फिर आगे करें, अगर डाउट्स कम है तो बोलो। मैम अभी रहते हैं थोड़े से करने वाले। ठीक है कर लो, फिर पूछ लेना। मैम एक्चुअली जॉब होने की वजह से ना इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो हम लोग संडे की वेट करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद बचे टाइम में सर्कल कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि 2016 के क्वेश्चन कर रहे हैं हम।
करो जल्दी से ट्राई, फिर मैं कराऊंगी। सी ऑप्शन मैम। ओहो, मैम असाइनमेंट में 44 क्वेश्चन है ये वाला। नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी ऑप्शन। हाँ ठीक है सुरुचि। अच्छा, स्पीड कैसी है, स्लो होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए? क्या मैम? ओपिनियन बताओ सारे अपना कि स्पीड स्लो होनी चाहिए कि इससे फास्ट होनी चाहिए या ठीक है? मैम नहीं, मैम इससे स्लो ही ठीक है बट फास्ट तो नहीं। मतलब हाँ जितने मैम, स्लो ठीक है, इससे फास्ट नहीं। हाँ हाँ, कई जब बार समझ नहीं आता नहीं। जैसे अभी तक 8-10 टॉपिक किए हैं उसके अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ। मैम कुछ टॉपिक्स में स्पीड ठीक लगती है जब टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता, जैसे बेसल्स और लेजेंडरी वाले टॉपिक्स थे उसमें थोड़ी स्पीड ऐसे लग रही थी। लगेगा हाँ, क्योंकि नए टॉपिक्स हैं वो, कभी आपने आपको पढ़े भी काफी टाइम हो गया होगा वो वाले। अदरवाइज अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक को छोड़ के वैसे तो ठीक है ना, वो तो है कि डिफिकल्ट टॉपिक आया तो आपको रिकॉर्डेड देख के एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा। हाँ गुरलीन। शैलजा। सी ऑप्शन मैम इसका भी। ये तो ठीक है मैम, स्पीड इतनी। देखो क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए और पास थ्रू दिस होनी चाहिए। पहले तो पासिंग पॉइंट ही देख लो जल्दी से। जैसे आपने देखो, अगर ये पासिंग पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे y की वैल्यू रखी है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पे 3 2 रखा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यहाँ पे 3 2 रखा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ओनली यही सेटिस्फाई हो रहा है, सीधा ही सी ऑप्शन आ गया। मैम कोई ज्वाइन करना चाह रहा है आई थिंक। कोई नहीं, आ जाएगा तो देख लेते हैं। देखो जी, सिर्फ पासिंग पॉइंट पता करके ही हमें पता लग गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये वाला देखो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम वैसे जैसे हमने यहाँ पॉइंट पुट किया मैम, वैसे तो हमने भी कर लिया था, पर कोई ऐसे निकालना होता है कोई, मतलब कुछ और भी मेथड लगाना होता है? आप कुछ और लगाओगे तो टाइम वेस्ट ही करोगे, जब तीन ऑप्शन ही कट गई है तो बात खत्म होगी। मैम जो पास करेगा वो सेटिस्फाइड तो करेगा ही ना हमेशा। ऑब्वियसली, तभी ये ट्रिक लगाई है। ठीक है मैम। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, हाँ जी। देखो थोड़ा अच्छे से करिए सबने। सी ऑप्शन का भी सी ऑप्शन आएगा। देखो ये दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। अगर ध्यान से देखो, कल मैंने कराया था कि अगर ये वाले कोएफिशिएंट का रेशियो लगा लो या अगर ये सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क हो, यस मैम, इनकी स्लोप सेम होगी। पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका बताया था, c1 - c2 ओवर a² + b²। यही कांस्टेंट है, आपस में माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 2 × 2 4 9, कितना आ गया 2/√13 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। देखो जी ठीक है। मैम अगर पैरेलल ना हो फिर क्या फॉर्मूला है? फिर हमें निकालना पड़ेगा उनके बीच में डिस्टेंस। फिर अगर वो पैरेलल नहीं है तो फिर वो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, डिस्टेंस बिटवीन देम 0 नहीं हो जाएगा। मैम क्या फॉर्मूला है पैरेलल का? मैं ये कह रही हूँ, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच में ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। मान लो ये दो लाइंस है पर ये पैरेलल तो नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है।
तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, 0। मैम पैरेलल लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट मॉड ऑफ C1 माइनस C2 ओवर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हेलो हेलो, हाँ जी। करो जी। डी हाँ डी पता चल रहा है। तो पेंडिकुलर लाइन होगी ना आपस में, हाँ जी, ये फिर देखो y का कोफिशिएंट हम क्या करते थे परपेंडिकुलर लाइंस में, यहाँ पे y का कोफिशिएंट आगे जब x को पीछे लेके जाते हैं तो नेगेटिव लगाते हैं, यही होता है ना। जब आप 2 आगे ले आए और इसका कोफिशिएंट पीछे ले गए, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ जाए, चाहे 3 ही आया हो, अगर ऐसी है दोनों की एक शक्ल, तो आप क्या कहोगे कि 90 डिग्री एंगल है। कल कराया भी था ये फॉर्मूला। मैम कोई मैसेज किए जा रहा है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा। एक मिनट, हाँ तो किसी की रिक्वेस्ट है या रीजन? मैसेज भेज रहे कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा। उसको कहो कि ज्वाइन कर ले, फिर मैं इधर एडमिट करती हूँ। मैम नॉर्मल फॉर्मूला क्या है एंगल के लिए? वैसे तो देखो आप एंगल के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये लगाओ, इसका आप निकालो, इसका निकालो M1 M2। M1 यहाँ से कितना आया मेरे पास, -2 ओवर -1, दैट इज 2 आ गया। यहाँ से निकालो स्लोप -1 ओवर 2, -1 ओवर 2। वैसे भी आपको ये देखने से भी पता लग रहा होगा कि M1 M2 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, -1, कि नहीं? तो भी आप कह सकते हो कि ये 90 डिग्री पे है, चाहे यहाँ पे पुट करके कर लो। करो जी।
अच्छा, किसी ने मेरिटोरियस का पेपर भरा हुआ था लेक्चरर कैडरे का? मैम वो -2,4 है 9 है। -2,9। सुरप्रीत रितु, आपने लेक्चरर कैडरे का उसका मेरिटोरियस का पेपर भरा हुआ था? नो मैम। ठीक है। मैम मैं भरिया सीगा पर सेंटर बहुत दूर है तो जाना नहीं। अच्छा, कितने आया? अमृतसर मैम। ओके, अमृतसर ही बने सेंटर, सब ही अमृतसर आया है। ठीक है। अगर किसी की नोन में कोई जा रहा हो तो पेपर अरेंज कर लो। जितेंद्र जा रहा है कोई नोन में? मैम केमिस्ट्री वाला तो मैं खुद ही जा रहा हूँ, फिजिक्स वाला है, मैथ वाला नहीं है कोई अभी तक तो। ठीक है। हाँ इतना जरूर है, जो इस बार वाला मतलब कि मेरिटोरियस का मैथ्स का पेपर होगा ना, अगर वो अच्छे से हो गया तो उसमें से 30 के अराउंड अबाउट क्वेश्चन आराम से मिलेंगे पेपर में। मैम 36 था डी। डी आ गया। हाँ जी, देखो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पूछा है, मतलब कि एंगल पूछा है, किस में से पास कर रहा हो, एक पासिंग पॉइंट पता है, मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। मिड पॉइंट के लिए क्या करोगे? x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। 1 and 2 कोऑर्डिनेट आ गया मैम। 4 minus 2 करके कितना है? 2/2 1, 4/2 that is 1,2। अब एक 1,2 पता है और एक -3,0, दोनों से आप स्लोप पता कर सकते हो। हाँ जी, कितना आई स्लोप, कितनी आई? tan थीटा कितना आया? y2 minus y1 over x2 minus x1। 6 minus 2 minus 3 minus 1 that is 4/-1 minus 4 that is -1। थीटा कितना आएगा? हाँ जी, अगर -1 वैल्यू हो 3π/4, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, π/4 नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा और ये भी, तो 3π/4 आंसर। ये वाला तो इधर। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये दोबारा से बताना, नीचे tan थीटा वाला फॉर्मूला कैसे लगाया आपने? इंक्लिनेशन थीटा पूछा ना, मैंने स्लोप फॉर्मूला लगा दिया, y2 minus y1 over x2 minus x1। दो पॉइंट्स पता लगे, कि ये और एक मिड पॉइंट। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट के थ्रू दो इक्वेशंस बनेंगी, उसका फिर एंगल। वही तो ना, आप देखो वो इक्वेशन आप जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे? इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पास थ्रू दिस, एक तो ये पासिंग पॉइंट पता है, फिर इसने कहा दूसरा पॉइंट कौन सा है, दोनों का मिड पॉइंट वो निकाल लिया। अगर दो पॉइंट ही पता हो तो फिर आप वहां से कैसे निकाल सकते हो स्लोप? डायरेक्टली ये वाला लगाओ ना। फिर आप कौन सा लगाने का सोच रहे हो? इक्वेशन ऑफ लाइन पता करके फायदा नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन पता करके लंबा चला जाएगा, क्योंकि पूछा ही नहीं कि इक्वेशन मैम ऑफ। बट ये जो इंक्लिनेशन आएगा वो तो एक्स एक्सिस के साथ आएगा ना? हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन में इन्होंने ये तो नहीं बोला कि एक्स एक्सिस के साथ निकालो। ये अंडरस्टूड ही होता है कि जब वो इंक्लिनेशन पूछता है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही पूछ रहा है, डेफिनेशन में ही है। ओके मैम। वो स्पेशल ये पूछ सकते हैं कि विद वाई कितना होगा, वाई एक्सिस के साथ कितना होगा, फिर आपको करना पड़ेगा। विद एक्सिस, एक्स एक्सिस तो हर बार ही निकलेगा ना, जो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं वो एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही बताते हैं। आंसर मैम π/4 है। 3π/4 बच्चे, -1 आया ना tan थीटा। ओके मैम। करो भाई ये वाला क्वेश्चन। सी ऑप्शन। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक तो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू इट के लिए हम क्या करेंगे? y वाला आगे आ जाता है,
-1/bx। जब x वाला पीछे जाता है तो ऐसे इक्वल टू सम कांस्टेंट इक्वल टू 0, है ना। अब इसने क्या कहा कि ये किस में से पास कर रहा है, P पॉइंट में से पास कर रहा है। कट्स द x एक्सिस। जब ये x एक्सिस को कट करेगी लाइन, x एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है, तो y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, a आ गई ना। पॉइंट क्या बना, P a,0। पहले तो ये देख लो कि a,0 में से पास करने वाली कौन सी लाइन है। ये देखो a0 रखा, सेटिस्फाई हो रही है, नहीं। a0 रखा, नहीं। a0 रखा, नहीं। सीधा ही ये आ गया, a0 रखा तो a² आ गया। डायरेक्ट आंसर है। ये भी करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने लिखा। पासिंग पॉइंट निकालो, पुट कर दो। मैम एक बार ये करवा दो, समझ नहीं आया कैसे निकालें। ये देखो ना, लाइन, अ लाइन कट्स द x एक्सिस। x एक्सिस को कट करती हो तो वहां पे y क्या होता है, 0। अगर y 0 है तो x की वैल्यू ये आ गई। उसने कहा है कि लाइन P पॉइंट में से पास कर रही है, तो P पॉइंट क्या निकला, a0 ही निकला ना। लाइन इसमें से पास कर रही है, पास कर रही है तो यहाँ रख दो। 3 ऑप्शन कट गई, 1 बच गई। हाँ भारती, कैसे किया। बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन वो मतलब जो इक्वेशन लिखी है लेफ्ट साइड पे, वो इक्वेशन कैसे लिखे? क्या, इक्वेशन जो आपने क्या कह पहले रहे हो बनाई मेघा। थी स्टार्टिंग में, माइनस इक्वेशन जो आपने बनाई थी वो कैसे बनाई है? परपेंडिकुलर की नहीं बनाते थे -1 कि ओवर अगर बी लाइन, एक्स। एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है वो कैसे बनती है, y का कोफिशिएंट आगे ले जाओ, x का कोफिशिएंट जब पीछे लेके जाते हो तो एक्स्ट्रा नेगेटिव लगता है। यहाँ पर ओके ओके, ठीक है मैम। क्योंकि जब ये पीछे जाएगा एक्स्ट्रा नेगेटिव लगेगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। इसकी तो नीड ही नहीं पड़ी, पासिंग पॉइंट ही निकाल लिया। मैम -2 आंसर आएगा। नहीं, -2 तो नहीं। -7। हाँ ठीक है। देखो क्या कहा इसने, अलाइन दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब भी पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल टू बी टाइप की
यहाँ पे x क्या रहता है, बोलो। 0. x 0 होता है। फिक्स वैल्यू, हम्म? फिक्स वैल्यू। एक्स वेरी करेगा। जब y इक्वल टू बी होता है तो x वेरी करेगा, y की वैल्यू कोई फिक्स रहेगी। तो यहाँ से आप इसका स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस का है जब y एक्सिस होगी तो स्लोप कितना होगा, मैम। 0। हाँ मैम इसमें क्वेश्चन में पैरेलल टू वाई एक्सिस का है, वाई एक्सिस के पैरेलल तो तब होगी ना जब एक्स कोई कांस्टेंट के इक्वल होगा। इक्वल टू सी होगा मैम। पैरेलल टू y एक्सिस लेंगे तो x इक्वल टू कांस्टेंट होगा, y वेरिएबल होगा। तो ऐसे केस में स्लोप क्या होती है, बोलो। अनडिफाइंड मैम। अनडिफाइंड। बट कल एक चीज कराई थी कि dx ओवर dy क्या होगा, 0। 0। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर दो, कितना आ गया, 6 dx ओवर dy माइनस 7 प्लस लैम्डा 3 dx ओवर dy माइनस 1 इक्वल टू, 0। हाँ जी, dx ओवर dy 0 हो गया। तो इसका कोफिशिएंट निकालो, dx ओवर 6 प्लस 3 लैम्डा 0 नहीं हो जाएगा। मैम dx अपॉन dy 0 है, फिर ये वाली टर्म ही 0 हो जानी, -7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 बचना। हाँ, dx ओवर dy की वैल्यू मेरे पास आई 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई किया लैम्डा प्लस 7। अब चेक करो, तो dx ओवर dy जब मेरा 0 हो गया तो लैम्डा प्लस 7 0 हो गया, तो लैम्डा माइनस 7 आएगा। अब चेक करो, आया समझ के नहीं आया। हाँ नरेंद्र, आपने कैसे किया। मैम ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ y ਦਾ ਉਹ 0 ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਮਡਾ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, -7 ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, y ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। पर तुसी देखो, चलो लगा लिया ठीक है, पर सच्ची जेडी लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, क्या सच में यहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है। ਮੈਮ ਜੇ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y 0 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ x ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ आएगा ना ਕਿਤੇ। पर्टिकुलर केस ये कह सकते हैं कि जो ये y एक्सिस है यहाँ पे x 0 है, हाँ जी मैम। पैरेलल टू y एक्सिस के लिए। पर वैसे मैं आपका कॉन्सेप्ट ठीक कर रही हूँ, कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज y 0 होगा वहाँ पे। हाँ जी मैम। मैम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर ही सकते हैं, ऑप्शन फिल करके क्या जो इसके ऑप्शन। जा सकते हो, टाइम लग जाएगा थोड़ा। ऑप्शन भी करके आप जा सकते हो, सारी ऑप्शन रख लो जो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, मतलब वो x इक्वल टू a टाइप की होगी। जैसे आप -7 ही रख के देखो यहाँ पे क्या बना, -49। तो ये x इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है ना, तो ये पैरेलल टू y। हाँ जी। पर थोड़ा टाइम लगा होगा सारी ऑप्शंस रखने में। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे ही करो, पेपर में कम से कम टाइम ही लगना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट दैट पासेस थ्रू दिस एंड दिस। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, हाँ इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, x ओवर a प्लस y ओवर b आता है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, जब a और b इंटरसेप्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो यहाँ a आएगा सेम, तो x प्लस y की वैल्यू क्या आएगी a। पहले तो ये निशानी समझ लो, हर ऑप्शन या वैसी है, x प्लस y इक्वल टू a, x प्लस y इक्वल टू a, है ही सारी इक्वल इंटरसेप्ट वाली कि नहीं। ये वाली इक्वल इंटरसेप्ट वाली नहीं है, चेक करो डी ऑप्शन है इक्वल इंटरसेप्ट वाली, ऐसे दिखेगी। मैम इसमें x और y की वैल्यू नहीं पुट करेंगे जो हमें पॉइंट गिवन दिया है। वो बाद में पुट करेंगे तो सी आंसर आ जाएगा।
थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही थी कि ये नहीं आएगा इसमें। मैम क्योंकि बाकी उसमें तो प्लस है, इसने माइनस दे रखा है ना, यही है। हाँ, इक्वल इंटरसेप्ट में वैसे हम ये भी लेंगे, एक मिनट, ये भी ठीक है क्योंकि इसको भी हम इक्वल इंटरसेप्ट ही करेंगे। अगर यहाँ 1 और -1 पे कट कर रहा है, लेंथ तो सेम ही कट कर रही है ना, तो या तो इक्वल इंटरसेप्ट वाले की इक्वेशन ये हो, चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, ये याद रखना। प्लस आ जाए चाहे माइनस, दोनों ही इक्वल इंटरसेप्ट के एग्जांपल है। करो। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2। हाँ, बी ऑप्शन। नहीं, सी। करो जी। देखो पहले बाय ऑप्शन जाओ, अगर अल्फा और बीटा इक्वल हुए, अगर अल्फा बीटा इक्वल हुए तो x cos अल्फा y sin अल्फा, नीचे भी x cos अल्फा y sin अल्फा, सेम सेम आ गया ना इनका कोएफिशिएंट, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, बोलो पैरेलल हो जाएंगे तो ये कट हो गए। अब ये वाली ऑप्शन देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस, भाई म्यूट हो जाओ, अगर अल्फा प्लस बीटा 0 हुआ तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस अल्फा, या बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा पुट करो तो कॉस अल्फा, यहाँ तो नेगेटिव। यहाँ से कोई कंक्लूजन निकला नहीं निकला? मैम ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपना वाला नहीं। अब ऐसे करो, सिंपली क्या करो, आप इसका और इसका वो निकालो, स्लोप और उसका प्रोडक्ट क्या कर दो, -1। इसका स्लोप आया माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, और इसका स्लोप कितना आया, माइनस cos बीटा बाय sin बीटा।
इक्वल टू -1, तो ये हो गया मेरे पास 1/tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू -1, tan अल्फा tan बीटा -1 आ गया। अब यहाँ से देखो, अगर आइडेंटिटी भी बन जाती है वैसे, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 0। अगर मान लो यहाँ से मैं एक बार बाय ऑप्शन जाऊं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90, अगर अल्फा की वैल्यू मैं 90 प्लस बीटा पुट करूंगी, 90 प्लस बीटा करने से क्या होगा? कॉट माइनस cot बीटा। हो जाएगा। तो ये ठीक तो है, tan बीटा कॉट बीटा ये सही तो है, तो ये ठीक ऑप्शन है। पर आप दूसरी ऑप्शन भी देखो, इसका मीनिंग क्या है कि अल्फा माइनस बीटा π/2 भी है, अल्फा माइनस बीटा -π/2 है। इसके लिए तो ठीक ही है, पता ही है। ये वाली ऑप्शन देखो, अल्फा की वैल्यू -90 प्लस बीटा, मतलब कि -90 प्लस 90 माइनस बीटा। यहाँ पे पुट करो अल्फा की जगह, tan में ये माइनस रखा तो बाहर आ जाएगा, 90 माइनस बीटा फिर कितना हुआ? कॉट बीटा tan बीटा इक्वल टू -1, तो करेक्ट तो है, ठीक है। तो इससे ज्यादा ये भी ऑप्शन ठीक है, पर बेटर ऑप्शन ये है, बेटर ऑप्शन के लिए ये मोर डोमिनेटिंग है, तो ये आंसर देखो जी, चेक करो। मैम वन तो होता है, हाँ बोलो। अगला देखो, लाइन विद y इंटरसेप्ट 2, y इक्वल टू mx प्लस c लाइन याद है, जिसमें c क्या होता है? y इंटरसेप्ट, mx प्लस 2 आ गया। इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिस, इसके परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप कितना है? जल्दी बोलो। 3/2 -3y -2 3/2। अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस है आपस में, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? बोलो। -2/3 -2/3 x प्लस 2। अब इसने पूछा कि x इंटरसेप्ट बताओ। सुनो, x इंटरसेप्ट, मान लो ये x इंटरसेप्ट है कि कितना x एक्सिस लेंथ को कट किया, कैसे निकलता है x इंटरसेप्ट? जब आप y की वैल्यू क्या रख देते हो? 0। जब आप, है ना, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है ना, तो y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम मुझे थोड़ा काम हो गया, मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी। आपने आज कोई नया टॉपिक तो नहीं करवाना? नहीं मैं यही कराऊंगी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू। x की वैल्यू 3 आ गई। नरिंदर आपकी 1 कैसे आ रही है? मैं दूसरी फॉर्म से रिड्यूस किया गया ना, इंटरसेप्ट फॉर्म्स। आई थिंक कितने गलती हो, 2 मिनट में देखता हूँ। मैम जिदा y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 2 है ना, और ठीक है मैम, मैं 3 ना मल्टीप्लाई नहीं किया। 3 आंसर आएगा, हाँ जी। ठीक है। मैम हमने स्लोप 3/2 नहीं निकाली। 3/2 निकाल ली है, बट जो लाइंस है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कैसे बन जाती होती है? रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा दो। यस यस मैम। एक मिनट, रब नहीं करना मैम, रब नहीं करना। मैम फिर जैसे -2/3 y की वैल्यू क्या पुट की है? 0
एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? मैम y की वैल्यू फिर पुट करके। क्योंकि वहां पे y की वैल्यू 0 होती है ना। यस मैम। मैम ये एल लिखा है या अल्फा? एल एल लाइन चल रही है तो एल ही होगा। through which points? 0 0 मैम ए वो ऑप्शन। मैम इसका बी ऑप्शन आएगा। इसका ए ऑप्शन। बी ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन आंसर। हाँ जी, पहले तो यही देखो, लाइन पास थ्रू ओरिजिन सारी पास कर रही है। लाइन एल एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट, तीनों लाइंस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। एल पास थ्रू ओरिजिन, तो बताओ। हाँ जी, कॉन्ग्रुएंट कब होती है? अगर तीनों एक ही लाइन में से पास कर रही है। यस मैम, अगर तीनों एक ही लाइन में से पास हो रही है। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया आप सबने, कितना आया? 3 1/3 1/3 1/3। 1/3 y की वैल्यू दूसरी भी 1/3 आएगी, एक्स की भी 1/3 आ रही है। 1/3, तो 1/3 माइनस 1/3 0 आ गया। चेक करो, ए ऑप्शन आ रहा है। जितेंद्र क्यों नहीं ठीक है? मेरा x का -1/3 आ रहा है। क्या? x की वैल्यू -1/3 आ रही है। नहीं, पॉजिटिव आ रही है। आपकी नेगेटिव आ रही है नरिंदर? हाँ जी मैम।
देखो चेक करो कैसे आ रही है। मैम फिर इसको किसी में पुट करना है? पॉजिटिव आएगी। पुट नहीं करना है, यहीं पे भी देख लो ना, जो ये पॉइंट है, दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो थर्ड लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। थर्ड लाइन की ऑप्शन ही तो दी हुई है एरर की। ओके मैम। देखो जी ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी, एक बार चेक कर लेना, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। सर्कल आज ही करना है कि कल करना है? सर्कल आज ही करें कि कल? बोलो। मैम कल कर दें। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर बता लो देना फिर। मैम, आज स्ट्रेट के क्वेश्चन स्ट्रेट ट्राई लाइन करेंगे। कंप्लीट कर। हाँ। हाँ। मैम प्लेन वाला चैप्टर कब होगा? प्लेन। क्या कह रहे हो? मैम प्लेन कब करवाओगे? वो तो 3D में आएगा ना बच्चे, अभी तो कॉनिक सेक्शन चलेगा इसके साथ। सर्कल के बाद एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर लो। मैम मैम मास्टर कैडर का एग्जाम जुलाई में तो नहीं होगा ना? नहीं, जुलाई में तो बिल्कुल नहीं। पहले इंटीमेट करना पड़ता है ना इनको, इतनी जल्दी थोड़ा ना ले लेंगे। यस मैम। ठीक है, ठीक है जी। ओके, कर दो क्लास में।